कोटक नियो का अकाउंट ओपन कैसे करना है ये हम आज के वीडियो में पूरी प्रोसेस लाइव में आपको बताने वाला हूँ। क्या कुछ अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चार्जेस लगते हैं, प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, कितना टाइम लगता है अकाउंट ओपन होने के लिए, इसकी एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या कोई है या नहीं, सब मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि प्रोसेस में कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कोटक नियो का जो अकाउंट है वो आप कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ ओपन करते हो। कोटक नियो उनके एप्लीकेशन का नाम है। तो आपको क्या करना है, कोटक नियो ऐसे सर्च करना है गूगल पे या कोटक सिक्योरिटीज़ सर्च करना है। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इन्होंने जितना भी उनका चार्जेस वगैरह है वो ऑलरेडी वेबसाइट पर उनके ही बता कर रखा है। तो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर ब्रोकरेज ऑन ऑल इंट्राडे ट्रेड्स आप देख सकते हो, डायरेक्टली इन्होंने बता कर रखा है इधर। अगर आप और थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो। तो पहले हम इसके चार्जेस देख लेते हैं ओपन करने के पहले। तो अगर आप 30 ईयर्स के अंदर आपकी एज है तो आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान में आ जाते हो, और अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो आप ट्रेड फ्री प्लान में आ जाते हो। तो मोस्टली काफ़ी लोगों की आप में से अगर ट्रेड फ्री यूथ मतलब जिसमें 30 ईयर से एज कम है तो व्हाट्स इंक्लूडेड पर आप क्लिक कर सकते हो। इसको मैं जूम करके अगर क्लिक करता हूँ तो इसमें इन्होंने सारे चार्जेस बता कर रखे हैं कि 10 रुपीज़ या 0.05% विच एवर इज़ लोअर पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर फॉर इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज लिया जाएगा। 10 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एफएनओ के लिए है, 0 ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड एपीआई ऑर्डर्स, और 99 रुपीज़ आपको अकाउंट ओपन करने के लिए लगता है। ये नोट कर लेना चाहिए आपको। इसमें ये वाला अगर आपका प्लान है तो इसमें एएमसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये वाला प्लान अगर आप यूज़ करते हो तो व्हाट्स इंक्लूडेड में देख लीजिए। इधर अकाउंट ओपनिंग फ्री हो जाती है पर इधर एएमसी शायद आपको देनी पड़ती है। तो लगभग 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी की आपको एएमसी देनी पड़ेगी अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो। बाकी जो चार्जेस वगैरह है आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो। और अभी हम बढ़ते हैं अकाउंट ओपन करने की ओर। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बहुत सिंपल है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि मोबाइल नंबर एंटर करना है वहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर कर लेना है। तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यूज़ करना है वही एंटर करना। तो हम वो मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद आपको ये सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिल जाएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर कर लेना है। ओटीपी जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा एंटर ईमेल आईडी। अगर आपने ऑलरेडी गूगल से लॉगिन करके रखा है उस ब्राउज़र में जिसमें भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो, या तो अपनी ईमेल आईडी इधर डाल दीजिए और ओटीपी डालकर वेरीफाई आप करवा सकते हो। तो मैं ये सेकंड वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल रहा हूँ। अभी जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको ईमेल एड्रेस पर भी ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी भी आपको एंटर करना है। तो अभी ये केवाईसी पर्पज़ के लिए आपको आपका पैन कार्ड जो है वो साथ में रख लेना है, और आपको वो सब इधर एंटर कर लेना है जो भी डिटेल्स ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल, पैन नंबर आपको एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इंश्योर करना है कि आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं हो, इस पर टिक हो। इंडियन सिटीजन आप हो और टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इसको दोनों को आपको टिक करना है। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। आपको एक बार अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म करना है, नहीं होगा तो आप नॉट माई एड्रेस पर क्लिक करके अपना एड्रेस डाल सकते हो। मेरा एड्रेस जो है वो सेम है इसलिए मैं कंफर्म पर क्लिक करूँगा। बैंक जो है उसे लिंक करवाना है। तो अगर आप ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसमें आप इस कोई भी ऐप में से डायरेक्टली क्लिक करके वेरिफिकेशन कर सकते हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जो भी ऐप यूज़ करते हो उसके ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर देना। 1 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ता है और आपकी बैंक डिटेल जो है वो वेरीफाई हो जाती है। नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके पे यूजिंग QR कोड, ये QR स्कैन कर लेना और पेमेंट कर लेना। वो वाला बैंक जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। बस ध्यान रखना जो भी बैंक आप रजिस्टर करवा रहे हो वो आपके ही नाम पर होना चाहिए, यानी कि जो भी अकाउंट आप खोल रहे हो वो अपने नाम से है तो बैंक अकाउंट भी अपने नाम से ही देना। दूसरा किसी का बैंक अकाउंट दोगे तो वो नहीं चलेगा। तो मैं QR कोड से पेमेंट करके कर लेता हूँ वेरिफिकेशन। तो बैंक अकाउंट मेरा सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, आप देख सकते हो। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे और आपको आपके पापा का नाम इधर एंटर करना है और आपका जेंडर एक बार चेक कर लेना सही है या नहीं, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको डालना है, जो भी होगा आप टिक कर सकते हो, और आप प्रोफेशन क्या है वो आप टिक कर सकते हो आपके हिसाब से। आपकी ईयरली इनकम कितनी है वो आप डाल सकते हो, जितनी भी होगी आपके हिसाब से।
और आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कितना है वो भी आप इधर डाल सकते हो। उसके बाद आपको सेगमेंट्स कौन सी एक्टिवेट करनी है, स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, ये सारी सेगमेंट आपको एक्टिवेट करनी है या नहीं, ये आपका डिसीजन है। अगर आपको सारी नहीं करनी है तो आप इधर से क्लिक करके चूज़ भी कर सकते हो कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। जैसे मैं स्टॉक्स करना चाहता हूँ और बाकी मुझे स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म मुझे नहीं करना, तो मैंने सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को ही सेलेक्ट किया है और कंफर्म और प्रोसीड पर मैं क्लिक करूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप टिक मार्क कर देना। उसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करना है तो नॉमिनी पर आप क्लिक कर सकते हो, और नहीं करना है तो आप नो आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर सकते हो। अभी आपको एक सेल्फी लेनी पड़ती है। फ़ोटो आपका ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियरली आप विजिबल होने चाहिए और पूरी तरीके से अच्छे से आपका फेस दिखना चाहिए। नहीं है तो आप रीकैप्चर पर क्लिक करके वापस से दोबारा फ़ोटो ले सकते हो। अगर फ़ोटो आपको सही लग रही है तो वेरीफाई एंड ड्रॉ योर साइन पर आप क्लिक कर सकते हो। अभी दो ऑप्शन आपके पास है आपके सिग्नेचर से रिलेटेड। एक तो आप इधर ड्रॉ कर सकते हो, या तो आपको किसी ब्लैंक पेपर पे जिस पर कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए वैसे पर आप सिग्नेचर कर सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करना है तो ये बटन दबाइए, ड्रॉ करना है तो ऊपर वाला बटन आप क्लिक कर सकते हो। सिग्नेचर करने के बाद आपको डन वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर से ये आपको पूछेगा ये आपकी साइन है या नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है कि गलत हो गया या कुछ भी हो गया तो आप रीड्रॉ पर क्लिक करके वापस से एक बार कर सकते हो और सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अभी हमारा सारा जो प्रोसेस है वो कर दिया है। अभी हम वेरीफाई एंड चूज़ प्लान पर जो है वो क्लिक करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि 30 के अंदर अगर आपकी एज है तो आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान में आओगे। अगर आपका अलग प्लान है तो ये आपको अलग चीज़ें बताएगा। एक बार फिर से व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके सारे जो चार्जेस है वो एक बार को स्टडी कर लेना। अगर आपको कुछ भी प्लस माइनस लगता है इन केस तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपको चार्जेस वगैरह है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो इन डिटेल अगर आपको स्टडी करना है तो वो आप इधर से चेक कर सकते हो। तो अभी हम 99 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे क्योंकि ये प्लान में करना पड़ता है। अगर आपको नहीं बता रहा है तो वेल एंड गुड, बता रहा है तो आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो जो भी पेमेंट मेथड आपको ठीक लगता है उसको यूज़ करके आपको अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा और आपको कंटिन्यू ये बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके आधार की मदद से ई साइन करनी पड़ती है। अगर आपको आपका अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म देखना है, टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है तो डाउनलोड करके एक बार को आप पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ना है तो डायरेक्टली आप आगे बढ़ सकते हो और प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर सकते हो। तो आपको आपका आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वो उस पर OTP आएगा और आधार कार्ड जिसका आपको इधर नंबर एंटर करना है, दोनों चीज़ें साथ में रख लेनी है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है। उसके बाद आपको ये जो टिक मार्क है इस पर क्लिक करना है और परफॉर्म ई साइन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। अब मोस्टली इसको बहुत ही कम समय लगता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन के अंदर अंदर आपकी ये जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको वेरिफिकेशन का ईमेल आ जाएगा। मैं एंड में आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ मेल आने का, और कितने देर में मेल आया है वो भी देखते हैं कि कितने देर में हमें कन्फर्मेशन आता है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो अगर आपको आपके अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करना है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके उसका पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। और कोटक नियो का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने के बाद आप आपका 6 डिजिट का जो है वो एमपिन यहाँ पर लगा सकते हो, और वही एमपिन जो है वो आप हमेशा लॉगिन करने के लिए या हमेशा इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको कोटक नियो नाम का एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। चार्जेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।